હેલો एवरीवन, કેમ છો? મજામાં? तो गाइस अभी हम ओढ़नी वाला गाना सुन के आए हैं तो थोड़ी गुजराती उमड़ रही है। सो गाइस वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स में हो रहे होंगे कवर, उन डेफिनेशंस में जो कवर हो रहे होंगे उनको हम नहीं करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सॉइल है क्या? तो सॉइल है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये देखो जैसे मैंने बनाई है, ये हमें पता है सॉइल के अंदर कितनी लेयर्स होती है, हमने सॉइल प्रोफाइल में पढ़ लिया। तो अब सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको सॉइल कहा जाता है। और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, उसको सॉइल कहा जाता है। फिर आ जाती है मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन, वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या है? जब ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। रॉक्स का टूटना वो भी नेचुरल फोर्सेस के कारण। नेचुरल फोर्सेस इन द सेंस क्या हुए नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस। तो नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, ये मतलब वेदर है तो वेदर एलिमेंट्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल फोर्सेस, उन वेदर एलिमेंट्स को ही कहा गया है। तो वेदर एलिमेंट्स में आ जाते हैं विंड, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब आ जाते हैं वेदरिंग के प्रोसेस के वेदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो वेदरिंग यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेरेंट रॉक। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हमारा पेरेंट रॉक है। तो जो ओरिजिनल रॉक जिससे सॉइल फॉर्म होती है ना, जिस रॉक से सॉइल फॉर्म होती है, उस रॉक को कहा जाता है पेरेंट रॉक। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, तो ओरिजिनल रॉक फॉर्म्ड नेचुरली फ्रॉम विच सॉइल में बी फॉर्म लेटर। ठीक है, तो आ गया पेरेंट रॉक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल आ गई हमारी, the layer of soil on which plants grow। मतलब ऐसी सॉइल जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करें उसको टॉप सॉइल कहा जाता है। ऐसी सॉइल नहीं, मतलब सॉइल की जिस लेयर पे प्लांट्स ग्रो कर जाएं उसको टॉप सॉइल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा ग्राउंड वाटर। तो ये ना ग्राउंड में ही होता है वाटर। तो हमने नहीं पढ़ा था बी हॉरिजन में नहीं, सी हॉरिजन में जब हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी तो हमने पढ़ा, सॉइल प्रोफाइल नहीं, वो जब हमने सॉइल प्रोफाइल ही पढ़ी थी जब, तो उसमें हमने पढ़ी थी सी हॉरिजन कि सी हॉरिजन क्या करती है। तो सी हॉरिजन वाटर को कलेक्ट करती है, रेन वाटर को कलेक्ट करती है, जिसको हम बाद में ग्राउंड वाटर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो उसी को ग्राउंड वाटर कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे बेड रॉक सरजी। ये बेड रॉक सरजी बहुत सही है, हर जगह पहुंच जाते हैं, चाहे 4th हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, हर जगह आ जाते हैं। इधर भी आ गए। चलो करते हैं। अब मूड तो नहीं कर रहा है बट करना पड़ेगा, लिखा हुआ है तो करना तो पड़ेगा। तो अच्छा, मैं सिंगिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मेरी ये फालतू चीज़ों को इग्नोर मत करो शायद से, बट चलो पढ़ते हैं। बेड रॉक, तो जो इनर मोस्ट हॉरिजन ऑफ सॉइल मेड अप ऑफ हार्ड वेदर्ड रॉक्स। जो सबसे लास्ट सॉइल, इनर मोस्ट लेयर में इन द सेंस कि सबसे लास्ट लेयर जो होती है सॉइल की, उसको बेड रॉक कहा जाता है। बेड रॉक अनवेदर्ड रॉक से बना होता है, मीन्स पेरेंट रॉक से बना होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन। तो जो वेदरिंग ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, वेव्स एंड स्नो। जब टॉप सॉइल वेदर हो जाती है, मीन्स टॉप सॉइल बह जाती है पानी से, विंड से, स्नो से, वेव्स से, वाटर की वेव्स से, वेव्स इन द सेंस लहरें, तो उनसे जब बह जाती हैं, ये हमारे अरमान भी बह गए। तो जैसे ही वो वैसे ही जब सॉइल बह जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। फिर आ जाती है डिफॉरेस्टेशन। तो जब हम ट्रीज को काटते हैं तो वो हो जाती है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फिर आ जाते हैं परकोलेशन रेट। तो परकोलेशन रेट होता है वाटर को जितना टाइम लगता है सॉइल के अंदर जाने के लिए, उसको परकोलेशन रेट कहा जाता है। ये हमने उसकी, जब हमने सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें पढ़ा था परकोलेशन रेट इन सैंडी लोमी एंड ग्लेशियर्स को एक्टिविटी के थ्रू समझा था हमने। जिसने नहीं देखा मेरा लेक्चर जाके देखो पहले। फिर हॉरिजन्स, ठीक है, लेयर्स ऑफ द सॉइल, सॉइल की लेयर्स को हॉरिजन्स कहा जाता है। ठीक है, फिर ह्यूमस, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उसको कहा जाता है ह्यूमस। जिसको डेफिनेशंस नोट करनी है कर सकता है।
सो गाइज नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। सो गाइज क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट है हमारा हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है। तो गाइज मैं ना अभी इस क्वेश्चन आंसर सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही करा रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक ही लगी है, तो मैं एनसीईआरटी से ही करा रही हूँ। ऐसे ऑक्सफोर्ड में भी यही सेम क्वेश्चन है, उसमें से कुछ और भी है कि उसमें थोड़े से और हैं क्वेश्चंस, बट फिर ये आपको नहीं, उसमें मैं आपको ऐसे वो भी समझा दूंगी क्वेश्चंस, बट अभी आप यही रखो क्योंकि सबको एनसीईआरटी के ही हैं, तो आप एनसीईआरटी के रखो। ऐसे मैं वो भी समझा दूंगी इस लेक्चर में, डोंट वरी, मैं वो भी समझाऊंगी, बट वो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं दूंगी, वो मैं आपको सिर्फ ओरली समझा दूंगी। ये भी आप क्योंकि मोस्टली स्कूल में एनसीईआरटी है, तो फिर आप ऑक्सफोर्ड का मत करो, फिर वो तो बुक वर्क था ना, बुक वर्क में आपको करना था एनसीईआरटी का, क्योंकि बुक वर्क है वो हमने पहले भी पढ़ा है, ये भी हमने पहले भी पढ़ा है। सॉरी गाइस थोड़ा सा कैमरा को कुछ हो गया, सो गाइस वेट अ मिनट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा टिल्टेड है ना, वो कैमरा स्टेबल ट्राइपॉड्स पे स्टेबल नहीं हो रहा है ट्राइपॉड, तो उसकी वजह से वो गिर गया था। तो गाइस आई एम रियली सॉरी। तो हम आते हैं अब अपने, मैं आपको ऑक्सफोर्ड के भी समझा दूंगी, बट आप अब एनसीईआरटी के रिटर्न में रखूँगी कि सबको एनसीईआरटी की बुक्स लगी हैं, तो आप एनसीईआरटी के ही रखो रिटर्न में। तो ये ऑक्सफोर्ड के भी मैं आपको समझाने वाली हूँ, लेकिन आप पहले एनसीईआरटी देखो, ठीक है। तो हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम पेरेंट रॉक बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जो सॉइल है वो पेरेंट रॉक से फॉर्म हुई है, वो भी वेदरिंग के प्रोसेस से, ठीक है। जो वेदरिंग का प्रोसेस है उसमें रॉक्स और बहुत सारे मटेरियल्स टूटते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, और वो भी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है रॉक्स के ऊपर तब वो जाके टूटते हैं, वेदरिंग का प्रोसेस तब होता है। तो गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। अब जो क्ले सॉइल है वो यूजफुल क्यों है क्रॉप्स के लिए। तो जो क्ले सॉइल है वो क्रॉप्स के लिए यूजफुल है क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा गुड अमाउंट में वाटर कंटेन करती है, जो कि उन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो गाइस फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन क्ले एंड सैंडी सॉइल, कि क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल के बीच में डिफरेंस लिखो। तो जो क्ले सॉइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, और जो सैंडी सॉइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस होती है। मीन्स क्ले सॉइल वाटर अच्छे से होल्ड कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है। फिर जो सेकंड पॉइंट रहता है इट्स पार्टिकल आर फाइन एंड टाइटली पैक्ड, इट्स पार्टिकल्स आर बिग एंड लूज। तो जो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम छोटू ऐसे कीड़े नहीं होते, छोटे कीड़े वैसे होते हैं, और ना साथ में से बिल्कुल ऐसे चिपके होते हैं, जैसे चमचे नहीं चिपके होते लोगों के, वैसे बिल्कुल चिपके होते हैं एकदम, और वो उनकी वजह पैक होते हैं तो उसकी वजह से एयर नहीं आ पाती, इसलिए इट्स कैन नॉट होल्ड एयर, क्योंकि वो सिर्फ वाटर को लो करते हैं, क्योंकि वो वाटर को पैक कर लेता है। एयर वाटर है तो उसके साथ एयर नहीं आ पाती, साथ में मैनेज नहीं कर पाते दोनों बेचारे। फिर इसका इट्स कैन होल्ड है, इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम लूज होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो पास में नहीं होते, बिल्कुल दूर होते हैं। तो और इट कैन होल्ड है, उनके पार्टिकल्स होते हैं जो बीच का उनका डिस्टेंस होता है ना, गैप होता है, उसके बीच वो एयर फिल कर लेता है, लेकिन जो वाटर होता है वो उसी स्पेसेस में से निकल जाता है। तो गाइस इधर एक फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ये दिया है राजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ पर्कोलेशन। राजिया ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था फील्ड में, एक फील्ड में गई थी वो, उसने एक्सपेरिमेंट उधर किया रेट की पर्कोलेशन को लेके, जो कि हमने एक्टिविटी में समझा था, ठीक है। तो फिर उसने शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर फॉर पर्कोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। तो उसने ऑब्जर्व किया कि एक सॉइल सैंपल में से 40 मिनट मतलब 200 मिलीलीटर वाटर 40 मिनट्स में निकल रहा है, तो उसको जानना था कि एक मिनट में कितना वाटर निकलेगा। तो हमने वही निकाला है, 200 मिलीलीटर ऊपर 40 मिनट नीचे, ठीक है। फिर दोनों को 0 कट हो गया, 41 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो आ गया 5 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है गाइज। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने ही थे। तो गाइज ऑक्सफोर्ड के देख लेते हैं। गाइज मैं ऑक्सफोर्ड के इस रिलेटेड में इसलिए नहीं लिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक्स ही लगी हैं,
तो इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी के ही कराया, लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड के भी आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स। सो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड बुक। तो गाइज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेम एनी 3 मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक्स। रॉक्स में कौन कौन से 3 मिनरल्स होते हैं जो कि बाद में सॉइल को मिलते हैं। वही आगे फॉस्फेट्स, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स, तो वही आगे सॉइल को मिलते हैं उससे। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज वेदरिंग। तो हमने देख लिया, द वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जब वो कैसे टूटते हैं, जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। मतलब प्रेशर कौन डालते हैं उनके ऊपर, वेदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो गाइज फिर आ जाता है जो सॉइल है वो फर्टाइल कैसे बनती है। सॉइल फर्टाइल बनती है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस होता है और ह्यूमस हेल्प करता है सॉइल को फर्टाइल बनने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका, एक्सप्लेन ई हॉरिजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। कि सॉइल प्रोफाइल में जो ई हॉरिजन है उसको एक्सप्लेन करो। तो ई हॉरिजन में क्या है, जो ई हॉरिजन है वो ए हॉरिजन और बी हॉरिजन को डिफ्रेंशिएट करती है, इन टॉप सॉइल और सब सॉइल को डिफ्रेंशिएट करती है, और उसमें सिल्ट और सैंड पार्टिकल्स होते हैं। तो गाइस फिर आ जाता है हमारा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो गाइस इसमें इसका आंसर आ जाता है 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हैं सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बिग होते हैं, उसका स्ट्रक्चर ग्रिटी होता है। जो क्ले सॉइल है उसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं और वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और जो लोमी सॉइल होते हैं वो सैंड और वो कंटेन करते हैं, उसके पार्टिकल्स बिग भी होते हैं और फाइन भी होते हैं, क्योंकि वो सैंड और क्ले दोनों कंटेन करता है, और साथ में ह्यूमस भी होता है जो कि उसको फर्टाइल बनाता है। तो गाइज फिर आ जाता है लेबल द फॉलोइंग सॉइल प्रोफाइल। तो गाइज आप ये देख सकते हो सॉइल प्रोफाइल है ये आपकी उस एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है लेबल करने के लिए। तो इससे जैसे आपने लेबल किया हुआ भी देखा होगा, ओ हॉरिजन कहाँ है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन। मैं आपको उस दिन लेबल भी करके दिखाया था सॉइल प्रोफाइल में, जिसने मेरा वो लेक्चर वॉच नहीं किया जाके पहले उसको वॉच करो। मेरे को खुद को नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं बोलती कुछ और रही हूँ, करती कुछ और रही हूँ। तो फिर गाइस आ जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है पूरा बताओ। तो वो हमने बताया वेदरिंग के प्रोसेस से फॉर्म होती है। वेदरिंग के प्रोसेस से कैसे फॉर्म होती है, जो वेदर एलिमेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। कभी जब ऐसे बहुत गर्म होते हैं, जब उसके बीच में क्रैक आते हैं रॉक के बीच में, तो वाटर, जो बारिश होती है तो वाटर उस स्पेस को भर देता है, और जब वाटर उस स्पेस को भरता है फिर जब एकदम टेम्परेचर 0 डिग्री पे चलता है, उससे भी नीचे चल जाता है, -1, -2, -5, तो वो वाटर जम जाता है उधर ही। फिर जब हीट आती है फिर वो पानी फैल जाता है पूरे रॉक पे। फिर जब होता है, फिर जब टेम्परेचर चला जाता है, लो हो जाता है, फिर वो स्नो बन जाता है, और ऐसे ही करते करते वो पूरा टूट जाता है। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। सॉइल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो गाइस सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमस, वो सैंड, सिल्ट। तो गाइस इसमें ना एक एक्टिविटी दी हुई है इस बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है एक्टिविटी। तो गाइस देखो मैं आपको क्लोज आके दिखाती हूँ एक्टिविटी, ये देखिए, यू कैन सी इट, ठीक है गाइस। तो ये एक्टिविटी है और इसमें बताया है कि आपको गाइस ना, ये ना सिर्फ टाइम वेस्ट एक्टिविटी है, इस पर कुछ नहीं, आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिस्ट बनती है। अगर आपको ज़बरदस्ती बनानी है ना तो 3 बन जाएंगी। आप एक वो जार ले लो ग्लास का, या फिर ना डिस्पोजल ग्लास लो, क्योंकि ना मैंने भी किया था एक गंदा शीशे का ग्लास, उसके बाद कितनी डांट पड़ी है, कोई मुझसे ही पूछ सकता है। मेरे को जो घर वालों ने डांटा है ना इस बात पर, तो फिर गाइस एक तो आप ऐसे ही गंदा होगा वो, और एक बिना बताए करोगे ना तो भाई वाट लगेगी घर में, मत करो बिना बताए। तो घर पे कोई था नहीं उस टाइम, तो मैंने किया था, तो मेरे को फिर घर पे ऐसे, तो फिर मेरे को डांट पड़ी थी सबसे, क्योंकि वो न्यू ग्लास था एकदम, तो मेरे को बहुत डांट पड़ी थी उसके बाद। तो मैं 4th में थी जब मैंने की थी एक्टिविटी। तो गाइस इसमें आपको करना है, पानी लेना है, पानी में वो कर देना है, पानी में सॉइल मिक्स कर देनी है। तो रिजल्ट में आपको पहले, और अगर आपको 3 लेयर्स बनानी है ना तो पहले नीचे पत्थर डाल दो थोड़े,
फिर उसके ऊपर आ जाएगी सॉइल, उसके ऊपर आ जाएगा पानी, तो बनी 3 ही लेयर्स। लेकिन ये सर जी हमें बताते हैं कि नहीं, हम गलत हैं, 5 लेयर बनती है। प्रैक्टिकली हम बिल्कुल गलत हैं, ये इन्होंने जो लिखा है वो सही है, ठीक है। इनकी बनती है नीचे पेबल्स वाली, जो हमारी भी बन जाएगी। फिर इनकी बनती है सैंड की, फिर इनकी बनती है सिल्ट की, फिर इनकी बनती है वाटर की, फिर बनती है ह्यूमस की। तो मैं सोचती थी हमारी तो नहीं बनी, तुम्हारी तो अपने आप ही बन रही है ना। तुम तो इधर कुछ चैंपियंस बैठे हो, लेजेंड्स बैठे हो ना, हमसे बड़े लेजेंड्स बैठे हो जो तुमने कर ली पूरी, भाई करो। तो गाइस इसकी एक्टिविटी भी यही थी, क्वेश्चन की एक्टिविटी भी यही थी कि कंपोनेंट्स कैसे बताने हैं, तो वो ऐसे ही बताया हमने। तो अब डिफरेंस बिटवीन सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल। क्लेई और सैंडी का हमें पता चल गया। मैं लोमी का बताती हूँ। लोमी है वो वाटर कंटेन कर सकता है, उसकी वाटर और एयर कंटेन दोनों की, वाटर और एयर दोनों को वो अच्छे से कंटेन कर सकता है। उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बिग भी होते हैं और फाइन भी होते हैं, और फिर वो एयर भी होल्ड कर सकता है, इट कैन ऑल्सो होल्ड एयर। तो गाइज ये हो गया। फिर एक्सप्लेन सॉइल प्रोफाइल। तो इसमें गाइज हमें पूरी एक्सप्लेन करनी है सॉइल प्रोफाइल कि ओ हॉरिजन क्या होता है, ए हॉरिजन क्या होता है, बी हॉरिजन क्या होता है, सब कुछ। तो गाइज ओ हॉरिजन होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है, जो कि बाद में जाके ह्यूमस बनता है, और वो 1 इंच का होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे ए हॉरिजन सज्जी। ए हॉरिजन को टॉप सॉइल भी कहा जाता है। ये ह्यूमस और मिनरल्स कंटेन करती है, ह्यूमस के कलर को डार्क बनाता है, ठीक है। फिर दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सॉफ्ट पोरस एंड ऑल्सो वाटर। ये वही सब है ना जो मैंने आपको लिखाया था, उसमें पॉइंट्स लिखाए थे, वही सब है, आप उधर से नोट कर सकते हो अगर आपको करने हैं तो, ठीक है। फिर आ जाता है व्हाट इज सॉइल इरोजन, राइट द मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो गाइस सॉइल इरोजन होता है वेदरिंग ऑफ सॉइल अलोंग विद वाटर, अलोंग विद वेदर एजेंट्स, ठीक है। तो उसका मतलब जो सॉइल होता है वो वेदर हो जाती है, जैसे हमारे अरमान वेदर हो चुके हैं, पर पता नहीं वो कौन से अरमान थे, मेरे को खुद को नहीं पता चला आज तक कि मेरे कौन से अरमान थे जो बह चुके हैं। बट छोड़ो, कुछ भी था, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, छोड़ो फिर इस बात को। तो हमारे अरमान बह गए पानी में, बट कौन से अरमान थे ना आजकल मेरे को वही नहीं पता चल रहा आज तक। तो गाइस सॉइल इरोजन का भी वही होता है, वो भी वेदर हो जाता है, उसके भी अरमान सारे वेदर हो जाते हैं पानी में, पानी और विंड के साथ, वेव्स के साथ, स्नो के साथ, सबके साथ वेदर हो जाता है वो। तो उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा के सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम डिफॉरेस्टेशन को रोक के कर सकते हैं प्रिवेंट। हम प्लांट्स को, हम एनिमल्स को खुद खाना दे के कर सकते हैं, उनको हम ऐसे ग्रास ना खाने के लिए देने के लिए हम उनको खुद चारा खिला सकते हैं, खुद उनको पानी पिला सकते हैं, ताकि उसके कारण वो ओवरग्रेज नहीं करेंगे। और फिर जो पोर फार्मिंग मेथड्स हैं, मतलब जो कुछ फार्मर्स के पास इतना नहीं है कि वो कर सके, उतने मेथड्स को अडॉप्ट कर सके, या फिर कुछ फार्मर्स सोचते हैं कि ये नहीं करेंगे मेथड, तो पहले हम उनकी सोच बदल के, उनका ये करके कि उनको बता के कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गाइस हाँ, फिर आ जाता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन होगा तो जितने भी वॉर्म्स, एनिमल्स जो भी रहते हैं इंसेक्ट उसके अंदर, सॉइल के अंदर, उनको हार्म करेगा पोल्यूशन, उनको हार्म करेगा। और जो रहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं एनिमल्स, मीन्स गाय, डॉग, वो सब खा लेते हैं, कभी कभार पॉलीथीन खा लेते हैं, तो वो ऐसे उनको हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा वो होते हैं, डेंजर होते हैं। कभी फैक्ट्रीज का जो गंद होता है वो भी सारा सॉइल पे फेंक देते हैं फैक्ट्री वाले, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, वो भी सॉइल को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो गाइज़ ये इतना ही था चैप्टर। आई होप आपको पूरे चैप्टर समझ आया होगा। और गाइज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारों के आंसर्स दूंगी आपको। और गाइज़ मेरे को एक कमेंट आया था कि मेक अ वीडियो ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो मैं उस पर भी ज़रूर बनाऊंगी वीडियो।
बट गाइज अभी इसे मैंने चैप्टर ख़त्म किया है सॉइल का। इसके बाद मैं ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ आज। वाटर नहीं, वही विंड एयर है चैप्टर, उसको मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो उसके एयर के बाद मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बनाऊँगी वीडियो। तो गाइज़ अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को कमेंट करो। और गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और क्या बोल सकती हूँ मैं। सो गाइज़ स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइज़।